हेलो दोस्तों, मैं किरण बेदरे स्वागत करती आपका अपने चैनल स्मार्ट स्टडी विद किरण में। आज से हम मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास एक बुक है महावीर पब्लिकेशन की। मैंने बाकी भी बुक देखा है जिसमें से मुझे महावीर पब्लिकेशन की जो बुक है ये अच्छा लगा, इसके कंटेंट मुझे अच्छे लगे, इसलिए मैं यहीं के जो टॉपिक्स हैं वो मैं आप सभी को कराऊंगी। तो यहाँ का जो सिलेबस है, तो जो महावीर पब्लिकेशन की बुक है, यहाँ पर जो सिलेबस है वो सिलेबस भी आपको यहाँ पर क्लियर दिया गया है। यहाँ पर जो आपके ये पेपर है इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। 4 भागों में पहला है पोषण एवं आहार। पहला भाग इसका है पोषण एवं आहार। इसका दूसरा भाग है सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति। सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति। और तीसरा भाग है इसका प्रबंधकीय गुण। और इसका चौथा भाग है शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा। मतलब आपके जो महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा है, इसके जो पेपर है, इसके सिलेबस को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। तो पहले इसमें पोषण एवं आहार में आप देखेंगे, पोषण एवं आहार में तो आपके पास इसके अंदर सब टॉपिक्स है। पोषण है, सेकंड है जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व, थर्ड है गर्भवती की देखभाल, फोर्थ है टीकाकरण, फिफ्थ है स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम और सिक्स्थ है कुपोषण, सेवंथ है सामान्य बीमारियों की जानकारी। तो जो फर्स्ट जो आपका पार्ट है उसमें आप ये 7 टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। अब आते हैं हम जो द्वितीय खंड है सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति। इसमें प्रमुख विभागों की महत्वपूर्ण योजनाएं, नियम, अधिनियम एवं अधिकार, शारीरिक संरचना, सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान, सामान्य गणित, तार्किक योग्यता आप इसमें देखेंगे। और जो तृतीय खंड है इसमें प्रबंधकीय गुण, इसमें आप मैनेजमेंट के बारे में पढ़ोगे। तो इसका जो फर्स्ट टॉपिक है संचार एवं परामर्श कौशल से संबंधित अपठित गद्यांश। दूसरा है विकास की अवधारणा एवं उसकी मुख्य चुनौतियां। इसमें आप पंचवर्षीय योजनाओं में विकास, समकालीन सामाजिक चुनौतियां एवं सरोकार, नेतृत्व विकास, संप्रेषण की परिभाषा, सामुदायिक संगठन एवं मोबिलाइजेशन, इसको आप देखेंगे। चतुर्थ खंड में शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा के बारे में देखेंगे। यहाँ पर टॉपिक है बाल विकास का परिचय, शाला पूर्व शिक्षा परिचय, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे और बाल देखभाल एवं संरक्षण। आपके पास जो आपका पेपर इससे 4 भागों में डिवाइड किया गया है। तो इसमें जो फर्स्ट पोर्शन है भाग, जो आपका प्रथम खंड है यह 55 नंबर का है। आपका द्वितीय खंड भी 55 नंबर का है और जो तृतीय खंड है यह 45 नंबर का है। चतुर्थ भी 45 नंबर का है। इस प्रकार आपके पास 200 नंबर के आपके पेपर 200 नंबर के होंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज से। जो हमारे पास जो तृतीय खंड है प्रबंधकीय गुण, यहाँ पर हम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। आप जो आपके पास जो मैनेजमेंट का पोर्शन दिया गया है इसी में आप सब कुछ पढ़ेंगे। तो हम स्टार्टिंग के जो 2 टॉपिक है संचार एवं परामर्श कौशल से संबंधित अपठित गद्यांश और दूसरा है विकास की अवधारणा एवं उसकी मुख्य चुनौतियां, पंचवर्षीय योजनाओं में विकास, समकालीन सामाजिक चुनौतियों एवं सरोकार, इसे हम बाद में पढ़ेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं जो छोटे छोटे टॉपिक है जो बहुत ज्यादा इजी होते हैं उन्हें पहले कर लेते हैं और जो थोड़ा टफ है उससे हम बाद में कर लेंगे। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं नेतृत्व विकास। आज हमारा टॉपिक रहेगा, आज से हमारा टॉपिक जो है वो स्टार्ट होगा नेतृत्व विकास, ये हमारा टॉपिक होगा। तो देख लेते हैं, आइए हम देखते हैं नेतृत्व विकास। तो जो नेतृत्व विकास है उसे देख लेते हैं हम। नेतृत्व विकास
तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा है नेतृत्व विकास के बारे में। आदिकाल से जब से मानव ने सभ्य समाज या समूह में संगठित होकर जीवन यापन करना सीखा है, तभी से संभवतः नेतृत्व की शुरुआत हुई होगी। आधुनिक समाजों तथा सरकारों में जहां विशाल एवं जटिल संगठन मौजूद है, उनमें नेतृत्व एक महत्वपूर्ण आवश्यकता तथा एक समस्या के रूप में उभर रहा है। चाहे सरकारी प्रशासन हो या निजी प्रशासन एवं सामाजिक पारिवारिक कार्यों तक, संगठन या समूह की समस्त गतिविधियों एवं कार्यों को वांछित उद्देश्यों की ओर संचालित तथा निर्देशित करने का कार्य नेतृत्व करता है। सामान्यतः नेतृत्व एक आशय संगठन के शीर्ष पर विराजमान कार्यकारी अधिकारी की उस योग्यता एवं स्थिति से है जो अपने अधीनस्थों या अनुयायियों को अभिप्रेरित करने का कार्य करती है। मार्क ट्वेन के अनुसार हिरणों की ऐसी सेना जिसका नेतृत्व शेर द्वारा किया जा रहा हो, शेरों की उस सेना से बेहतर होती है। जो मार्क वेन है, इन्होंने कहा है कि हिरणों की ऐसी सेना जिसका नेतृत्व शेर द्वारा किया जा रहा हो, शेरों की उस सेना से बेहतर होती है जिसका नेतृत्व हिरण द्वारा किया जा रहा है। जो मार्क ट्वेन है, इन्होंने कहा है हिरणों की ऐसी सेना जिसका नेतृत्व शेर द्वारा किया जा रहा है, शेरों की उस सेना से बेहतर होती है जिसका नेतृत्व हिरण द्वारा किया जा रहा हो। विश्व के इतिहास में ऐसी अनंत घटनाएं एवं राष्ट्रों के उत्थान पतन की घटनाओं सफल या असफल नेतृत्व से भरी पड़ी है। नेता के पास अपने अनुयायियों को निर्देशित करने की सत्ता होती है। नेता हमेशा भय और दंड से अपने अधीनस्थों से कुशलतापूर्वक कार्यों का संचालन नहीं करवा सकता। आधुनिक लोकतांत्रिक एवं जटिल प्रशासनिक संगठनों में जहां नौकरशाही की एक विशेष कार्यशैली के साथ साथ लोकतांत्रिक मूल्यों का राजनीतिक परिवेश होता है, में नेतृत्व का कार्य और भी चुनौतीपूर्ण एवं जटिल हो जाता है। अधिकांश विकासशील देश हैं, जहां सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक संगठनों में कुशल नेतृत्व की समस्या आज भी विद्यमान है। यही कारण है कि हमारी नीतियां और कार्यक्रम सैद्धांतिक दृष्टि से श्रेष्ठ होते हुए भी प्रशासनिक संगठन क्रियान्वयन के स्तर पर असफल साबित हो रहे हैं, क्योंकि भारत समेत अधिकांश विकासशील देशों में प्रभावी नेतृत्व का अभाव है। कार्य विभाजन, विशिष्टीकरण एवं विकेंद्रीकरण ने संगठन के लिए तालमेल एवं नेतृत्व की समस्याएं तुलनात्मक रूप से बढ़ा दी हैं। सैकलर हडसन ने कहा है, जो सैकलर हडसन जी हैं, इन्होंने क्या कहा है यहां पर देखते हैं। नेतृत्व की समस्याओं का समाधान, जो नेतृत्व है, नेतृत्व की समस्याओं का असाधारण महत्व, प्रशासनिक आकार की विशालता, जटिलता
विशिष्टीकरण, संगठनात्मक सत्ता, तकनीकी विकास तथा सामाजिक आवश्यकता। सामाजिक आवश्यकता जैसे तत्वों में क्रांतिकारी वृद्धि के साथ बहुत बढ़ गया है। प्रायः प्रशासनिक संगठनों के शीर्ष पर विराजमान अधिकारी को संगठन का नेता और उसके द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्यों को नेतृत्व के रूप में जानते हैं। किंतु प्रत्येक प्रबंधक नेता नहीं होता है और न ही प्रत्येक नेता प्रबंधक होता है। नेतृत्व एक परिस्थिति तथा परिस्थिति में मिली हुई भूमिका होती है। यहाँ पर हमारे सामने जो पीटर ड्रकर हैं, इन्होंने कुछ स्टेटमेंट दी हैं। तो जो यहाँ पर जो नेतृत्व वाला टॉपिक है, इसमें जो जो लोगों ने जो अपना स्टेटमेंट दिया है, अपना जो कथन दिया है, वो महत्वपूर्ण है। तो जो पीटर ड्रकर जी हैं, उन्होंने कहा है, पीटर ड्रकर ने कहा है, जो प्रशासक है वह प्रशासन में नेता की भूमिका अदा करते हैं। जो प्रशासक होते हैं वह प्रशासन में नेता की भूमिका क्या करते हैं? अदा करते हैं तथा यह एक प्रशासनिक संगठन के मूल परंतु दुर्लभ साधन होते हैं। पीटर ड्रकर ने क्या कहा है कि जो प्रशासक है वह प्रशासन में नेता की भूमिका अदा करते हैं तथा यह एक प्रशासनिक संगठन के मूल परंतु दुर्लभ साधन होते हैं। अंग्रेजी शब्द लीड से लीडर तथा लीडरशिप बना है। जो हमारे पास अंग्रेजी शब्द लीड से ही लीडर तथा लीडरशिप बना है। शब्दकोशी दृष्टि से लीड के कई अर्थ हैं, जैसे आगे होना, उच्च होना, सर्वोत्तम होना, प्रसिद्ध होना या मार्गदर्शन देना इत्यादि। लीडर वह व्यक्ति है जो लीड करता है तथा शिप का अर्थ किसी स्थिति या परिस्थिति से है, अर्थात लीडरशिप किसी व्यक्ति की वह योग्यता एवं स्थिति है जो अन्य लोगों को पथ दिखाने का कार्य करती है। नेता एवं नेतृत्व में वही संबंध है जो मित्र तथा मित्रता में। यहाँ पर बताया गया है कि जो नेता एवं नेतृत्व में वही संबंध है जो मित्र तथा मित्रता में है। जॉर्ज टेरी ने कहा है, यहाँ पर जो जॉर्ज टेरी है, इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है नेतृत्व वह क्रिया है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लोगों की स्वेच्छा से कार्य करने हेतु उन्हें प्रभावित करता है। जॉर्ज टेरी ने क्या कहा है कि जो नेतृत्व है वह क्रिया है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लोगों की स्वेच्छा से कार्य करने हेतु उन्हें प्रभावित करता है। उसके बाद हम देखते हैं जो आर्डवे टीड है, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने क्या कहा? तो इन्होंने कहा नेतृत्व गुणों का वह संयोजन है जिसके होने से कोई नेता अनुयायियों से कुछ करवाने के योग्य होता है, क्योंकि नेता के प्रभाव से ही अनुयायी कुछ करने को तत्पर होते हैं। जो आर्डवे टीड है, उन्होंने कहा है कि नेतृत्व गुणों का वह संयोजन है जिनके होने से कोई नेता अनुयायियों से कुछ करवाने के योग्य होता है, क्योंकि नेता के प्रभाव से ही अनुयायी कुछ करने को तत्पर होते हैं। उसके बाद सेकलर हडसन ने कहा है नेतृत्व को किसी उद्यम के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। जो यहाँ पर सेकलर हडसन जी है, इन्होंने कहा है कि जो नेतृत्व को किसी उद्यम के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समान प्रयत्न द्वारा व्यक्तियों को उत्प्रेरित तथा प्रभावित करने के रूप में परिभाषित किया है।
वहां पर अब यहाँ पर आगे देखते हैं कि जो चेस्टर बर्नार्ड है इन्होंने क्या किया है। तो जो चेस्टर साहब हैं इन्होंने कहा है, नेतृत्व व्यक्तियों के व्यवहार को उत्तमता की ओर निर्देशित करता है। चेस्टर बर्नार्ड ने क्या कहा है कि जो नेतृत्व है वह व्यक्तियों के व्यवहार को उत्तमता की ओर निर्देशित करता है, जिसके द्वारा वे किसी संगठित प्रयत्न में संलग्न लोगों या उनकी क्रियाओं का मार्गदर्शन करते हैं। बर्नार्ड के अनुसार तीन बातों पर निर्भर करता है। के अनुसार जो नेतृत्व है तीन बातों पर निर्भर करता है। एक है व्यक्ति या नेता, दूसरा है अनुयायी और तीसरा है परिस्थिति। जो चेस्टर बर्नार्ड जी हैं इन्होंने कहा है कि जो नेतृत्व है वह कितने बातों पर निर्भर करता है, तीन बातों पे। कौन सा? एक है व्यक्ति, दूसरा है अनुयायी और तीसरा है परिस्थिति। इस प्रकार स्पष्ट है कि नेतृत्व एक योग्यता है, परिस्थितिवश या जानबूझकर प्राप्त परिस्थिति एवं भूमिका है, जिसके माध्यम से वह व्यक्ति अपने अनुयायियों को समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दिशा निर्देश देता है। नेतृत्व क्या नहीं है, इन आयामों को समझ लेना पहले आवश्यक है। नेतृत्व का आशय भय से नहीं है। नेतृत्व का आशय क्या भय से नहीं है। नेता तो वह है जो अपने अनुयायियों में आत्मविश्वास भरकर उच्च सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। हो सकता है कुछ सामान्य परिस्थिति के कर्मचारी या अनुयायी नेता की उच्च परिस्थिति के कारण भय महसूस करे, परंतु वह भय घातक न हो। केवल आदेश, निर्देश या आज्ञा देना ही नेतृत्व नहीं है, ये तो नेतृत्व की एक आवश्यक क्रिया है। व्यक्ति को आज्ञाएं तो प्रतिदिन कई स्थानों से मिलती है। केवल करिश्मा करना या उच्च स्तरीय शारीरिक मानसिक क्षमता ये धारण करना भी नेतृत्व नहीं, बल्कि बुद्धि, बल, प्रभावित करने की क्षमता एवं ओजस्वी व्यक्तित्व एक बेहतरीन नेता के लिए अतिरिक्त गुण भर है। संगठन या समूह में उच्च पद या सत्ता प्राप्त करना भी नेतृत्व नहीं है। बहुधा ऐसा भी देखा गया कि व्यक्ति तुलनात्मक रूप में कम सत्ता या प्रसिद्धि प्राप्त अधिकारी की बातें अधिक मानते एवं उससे सम्मान एवं प्रतिष्ठा भी देते हैं। केवल प्रभाव को भी हम नेतृत्व नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभाव शब्द वह इसकी वास्तविकता के दायरे में ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो नेता नहीं है। लोकप्रियता को नेतृत्व का पर्याय नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक लोकप्रिय व्यक्ति नेता हो यह आवश्यक नहीं है। यहाँ पर जो मैरी पार्कर फॉलेक है, इन्होंने अपनी पुस्तक द न्यू स्टेट में लिखा है कि अब हमें इस बात पर कम बल देना चाहिए कि नेता समूह को प्रभावित करते हैं, बल्कि हमें इस दिशा में सोचना चाहिए कि समूह नेता को प्रभावित करता है। प्रभावित करने की प्रक्रिया दोनों ओर से चलती है। जब तक यह प्रक्रिया दोनों ओर से चलती है तब तक नेतृत्व प्रभावशाली रहता है, अन्यथा प्रभावशाली नेतृत्व समाप्त हो जाता है। अतः हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि नेतृत्व समूह के लिए क्या करता है, बल्कि यह सोचना चाहिए कि समूह नेता के प्रति क्या करता है। मिलेट के शब्दों में नेतृत्व प्रायः परिस्थितियों के अनुसार बनता बिगड़ता है। मिलेट ने नेतृत्व की दो आवश्यक परिस्थितियां बताई है, एक राजनीतिक और एक संस्थागत। राजनीतिक परिस्थितियों से तात्पर्य प्रशासन के बाहरी राजनीतिक परिदृश्य तथा नियंत्रण प्रणाली से जो नेतृत्व को व्यापक रूप से प्रभावित करती है, जबकि संस्थागत परिस्थितियां किसी संगठन की आंतरिक संचालनात्मक गतिविधियों एवं आवश्यकताओं से जुड़ी हुई है। इसी परिप्रेक्ष्य में जॉन डिग्लोबर कहते हैं कि अधिकतर प्रशासनिक
संगठन अन्य किसी कारण की अपेक्षा दुर्बल नेतृत्व के कारण ही असफल हुए हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो महावीर पब्लिकेशन की बुक है, इसमें नेतृत्व के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। इसके बाद आपको कुछ एमसीक्यूज भी दिया गया है और इसी में जो 2017 में आपके महिला पर्यवेक्षक के जो पेपर हुए हैं, उसके जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो भी दिया गया है। तो जो महावीर पब्लिकेशन की जो बुक है, एक बेहतरीन बुक है। आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।